तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते हैं। पोल्टो पलट्टू कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी बात है। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप लोग जाइए। संगीत। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती हैं। तू मुझसे ही बात करेगा? क्या करूं मैं? आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब बस करो, चुप हो जाओ। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना है। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है। बस इतनी सी बात है। संगीत। मारो। अब क्या कर दिया तुमने? पर ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? दिखाओ जरा। ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, इसलिए घूंघट से चेहरा ढक लिया। झूठ मत बोलो पारू। घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी। संगीत। ये क्या मेकअप किया है तूने? छी छी छी। ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह सज-धज कर हमारे साथ चलोगी? नाक कट जाएगी खानदान की। उल्टू तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ। जिसे इसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे अजीबोगरीब मेकअप मत किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बार बार समझाता रहता हूं कि जो चीज जिसके लिए बनी हो उसी का काम करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज-धज कर तुम अच्छी लग रही हो? नहीं, भद्दी लग रही हो। चेहरा देखने लायक नहीं है तुम्हारा। जोकर से भी बुरी लग रही हो। और मैं ऐसे किसी भी जोकर के साथ चलने वाला नहीं हूं। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस घर की इज्जत और लिहाज का ध्यान रखना पड़ेगा। आज बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा था अच्छे से मेकअप कर लूं, पर जल्दीबाजी में सारा मेकअप खराब हो गया। ठीक है, अगर मेरे मेकअप से सबको दिक्कत हो रही है तो मैं हटा देती हूं। नहीं रुको दीदी, हम ठीक कर देते हैं। आजा पारू, हम कर देंगे। संगीत। माँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, फिर भी आपके सर का इतना बड़ा बोझ कैसे बन गई, जिसे आप किसी भी तरह अपने सर से उतारना चाहती हैं। चलो, समझ में आ रहा है कि तुम दोनों मिलकर मुझे ही सुना रहे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, तेरी बेटी की शादी में हम ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। मैं भला आपसे ये उम्मीद क्यों रखूंगी दीदी? मैं तो चाहती हूं कि शादी के खर्चे के बारे में आप ही लड़के वालों से बात कर लीजिए। आपकी अपनी बेटी है, आप ही बात कीजिएगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी। और वैसे भी सच यही है कि एक दुल्हन के जोड़े के अलावा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? 20 लोग आने वाले हैं। खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे